हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है तो प्रॉपर 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस से क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो आज जो है कितना 26 तारीख हो चुकी है, लगभग 11 दिन हो चुका है ऑलरेडी आपके फॉर्म को स्टार्ट होकर 11-12 दिन। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड और झारखंड बीएड वाले, अपना जाके पहले सबसे पहले फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। रिमाइंडर है आपके लिए कि अपना फॉर्म जाके पहले भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निम्नलिखित आरेख में उस संख्या की पहचान कीजिए जो उन कलाकारों को दर्शाती है जो न तो भारतीय और न ही गायक है, ठीक है। किसकी पहचान करनी है? उन कलाकारों को दर्शाती है, कलाकार जो न तो भारतीय हैं और न ही गायक हैं। तो हमारी कौन सी संख्या है जो सिर्फ कलाकार में होनी चाहिए, न तो भारतीय में होनी चाहिए न ही गायक में होनी चाहिए। हमारी संख्या सिर्फ यहाँ पे 3 निकल के आ रही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आरेख की संख्या 3 उन सभी कलाकारों को दर्शाती है जो न तो भारतीय है और न ही गायक हैं। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे 22 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बैंगची, बैंगची का मेढक दिया गया, तो शावक का क्या हो जाएगा बताइए। पहले तो बैंगची मेढक का क्या होता है बताइए। बैंगची मेढक का क्या होता है? तो बैंगची मेढक के बच्चों को कहते हैं, ठीक है। बैंगची जो है मेढक के बच्चों को कहते हैं। तो शावक जो है किसके बच्चे को कहते हैं? तो उसी प्रकार शावक जो है सिंह के बच्चे को कहते हैं, शेर के बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सर को? बैंगची जो है मेढक के बच्चे को कहते हैं, तो उसी प्रकार शावक जो है सिंह के बच्चे को कहा जाता है। क्लियर? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर है। ए और बी भाई हैं, चलिए। ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ कौन है अभी पता नहीं। एफ पत्नी है बी की, चलिए एफ पत्नी है बी की, ये दोनों भाई हैं। क्लियर है? ये दोनों भाई हैं। और ये जो पुत्री थी एफ की थी, ठीक है। ये जो पुत्री थी एफ की पुत्री थी, ठीक है। क्लियर है? एफ पत्नी है बी की, इतना तो क्लियर होगा। तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा? चलिए, बी की पत्नी एफ है और एफ की पुत्री ई है, तो ई जो है बी की भी पुत्री हो जाएगी और बी जो है ए का भाई है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ई कौन है? ई ई जो है ए के भाई, ठीक है। ए के भाई की पुत्री है। तो भाई की पुत्री आपकी क्या कहलाती है? भतीजी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए क्या जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान जो है प्रारंभ से 17वां है, अंत से उसका स्थान क्या आ जाएगा? चलिए बहुत ही इजी है, ठीक है। 31 स्थान टोटल है, जिसमें अरुण पहले से काउंट है, ठीक है। 31 कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। 31 जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है। क्लियर सभी को? 31 जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है। 31 में से 17वां स्थान, ठीक है। यानी कि इसमें भी जो है अरुण काउंट हो चुका है, यानी कि इसमें भी अरुण अरुण काउंट हुआ, इसमें भी अरुण काउंट हुआ, ठीक है। अरुण कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है। तो यहां से इसको माइनस करना है, +1 करना है, ठीक। तो देखिए, अब नीचे से उसका स्थान निकालना है।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31 में से 17 जाएगा 14 प्लस 1 बराबर 15। ठीक है, तो उसका जो है नीचे से स्थान जाएगा 15वां स्थान। क्लियर है सभी को इसके बारे में? विद्यार्थियों की कुल संख्या 31 है, उसमें से ऊपर से उसका स्थान अरुण का जो है 17वां है। तो देखिए ऊपर से मतलब कुल में से 17 को माइनस करके प्लस 1 कर देंगे तो नीचे से जो उसकी संख्या है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अंत से उसका स्थान जो है आपका मिल जाएगा, 15वां उसका स्थान आएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पे प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो उसने एक उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अरुण को यहाँ पे माइनस कर दिया, लेकिन उसको नीचे से जब काउंट करना है तो वहां पे हमें प्लस 1 तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें उसको प्लस 1 किया है। ठीक है, चलिए। अगर ऐसे नहीं आया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 प्रारंभ से उसका स्थान 17वां बोला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17वां स्थान हमने काट दिया। अब काउंट कीजिए पीछे से अंत से उसका स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14, लेकिन उसका स्थान तो यहाँ पे है ना, तो ये 15, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस 1 किया है। ठीक है, क्लियर है अभी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25 नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। चलिए गलत संख्या हमको इसमें से पहचानना है, मतलब देखिए गलत संख्या की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, 21 है, 45 है, 72 है, 36 है, 12 है, 54 है और 27 है। ठीक है, तो देखिए कोई ऐसी श्रृंखला नहीं चल रही है। ठीक है, 21 से 45, 45 से 72, 72 से फिर 36, 36 से 12, 12 से 54 फिर 27। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे क्या किया है इसने, जो 21 था इसको इसने 12 कर दिया, मतलब 21 का एक आगे चला गया और दो पीछे आ गया तो आपका 12 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो 45 था इसको इसने 54 कर दिया। कैसे, तो ऐसे कर दिया, 5 को आगे लिख दिया और 4 को पीछे लिख दिया। उसी प्रकार 72 को इसने 27 लिख दिया, इसमें आपका 2 आगे चला गया, 7 पीछे आ गया। ठीक है, तो बचा सिर्फ 36। 36 का ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपकी जो गलत संख्या आ जाएगी यहाँ पे 36 आ जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 26 नंबर, 26 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों को चुनिए। कठोर का कोमल दिया गया है, तो कठोर का कोमल क्या होता है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द होता है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द होता है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द होता है। तो नीला का लाल विपरीतार्थक नहीं है, निडर का सफल ये भी विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा, सुंदर का कुरूप ये आपका एक विपरीतार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार कठोर का कोमल एक दूसरे का विपरीत है, उसी प्रकार सुंदर का कुरूप एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, एक घड़ी पर केवल जो है 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। उस घड़ी को जो है दर्पण के सामने इस प्रकार रखा गया है कि एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में जो है 4:50 बजे कैसे जैसा दिखाई देता है, यह बताइए कि वास्तविक समय कितना होगा। चलिए समझ लेते हैं, 1 मिनट। डायग्राम आपको अगर बनाता हूँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, इसका अगर प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब ही आपको बनाते हैं। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसको जो है
4 बजे ना, तो ये 3 हो गया। ये कितना बोला है? 4 बज के 50 मिनट। तो 4 यहाँ पे आएगा, और आपका 50 मिनट बोला है, यानी कि 30 या 45 होता है। 45 के बाद 50 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसको ऐसा दिखाई देता है। तो वास्तविक घड़ी में अगर देखेंगे, तो वास्तविक घड़ी में उसको यहाँ, और जो उसकी एक सुई है यहाँ आएगी, ठीक है। तो इसका नॉर्मल सा सूत्र है, 12 बजे में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 4 बज के 50 मिनट पे, ठीक है। इतना घटाएंगे, वैसे तो 7-10 ही आएगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, 50 है, यहाँ पे कितना होता है, ये 60 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 60 होगा तो क्या होगा, ये पूरा 12 मत लीजिए, चलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसको पूरा 12 मत लो आप इसको लो 11 10, 11 बज के 60 मिनट, ठीक है। अब 50 में से 60 में से 50 को घटाएंगे, 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 को यहाँ पे क्या है, 11 11 में से 4 बचे तो 7 बचा, ठीक है। तो 7 बज के 10 मिनट यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिंपल सा सूत्र है। अगर प्रतिबिंब पूछा गया है कि प्रतिबिंब में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय में से क्या करेंगे, 11.60 में से जो प्रतिबिंब वो बोला गया है उसको घटा देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब में जितना भी बोला गया है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपका जो है आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर सभी को? वास्तविक समय हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो 7 बज के 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 के बाद आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका ये 10 पे पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 28 नंबर। यदि 1 गुणे 10 बराबर 9, 2 दिया गया है। अच्छा, 9 दिया गया है। 1 मिनट। 1 गुणे 10 बराबर 9 दिया गया है। 2 गुणे 10 बराबर आपका 18 दिया गया है। 3 गुणे 10 बराबर आपका 27 दिया गया है। तो उसी प्रकार हमको बताना है कि 8 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही, देखिए देख के आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, 1 गुणे 10, ठीक है। 1 गुणे 10 बराबर 10 - 1 किया है, ठीक है। -1 किया है तो हमको मिल गया है 9, ठीक है। उसी प्रकार 2 गुणे 10 बराबर 20 - 2 कर लिया है, 18 मिल गया है, ठीक है। उसी प्रकार 3 गुणे 10 बराबर 30, और -3 कर लिया तो आपको मिल गया 27, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया 8 गुणे 10 बराबर 80 -8, तो आपका आएगा 72 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 29 प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, ठीक है। पी लंबा है आर से, क्यू छोटा है एस से, ठीक है। पी लंबा है आर से, क्यू छोटा है एस से, आर लंबा है एस से, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। चलिए 4 मित्र होगा, चारों की हमको पोजीशन पता चल गई। पी आर से छोटा, पी जो है आर से बड़ा है, पी से कोई बड़ा है, पी से कोई बड़ा है क्या, पी से कोई बड़ा है, तो पी से कोई बड़ा नहीं है, तो पी, ठीक है, ठीक है। पी से छोटा आर है, और आर से छोटा आपका यस है, आर से छोटा यस है, और यस से छोटा आपका क्यू है, तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे क्यू आ रहा है, ठीक है। सबसे छोटा हमारा यहाँ पे क्यू आ रहा है, तो सबसे छोटा हमारा क्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर है। ए बी सी डी बहिने हैं, ठीक है, बहिने हैं। बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। चलिए, बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है हमको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बी जो है ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है।
बी जो है ए से 5 वर्ष बड़ी है, इतना क्लियर है। ए जो है इससे 5 वर्ष बड़ी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है, क्लियर है। डी बी से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है, क्लियर। तो सबसे छोटी कौन हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए ये 5 वर्ष है, मतलब बी जो है ए से 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। और बी जो है डी से कितना, तो बी जो है डी से 6 वर्ष, ठीक है। तो बी जो है डी से अगर 6 वर्ष है, यानी कि डी जो है ए से भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। डी जो है ए से 6 वर्ष छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर सभी को। और सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी थी, ये सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी थी, क्लियर सभी को। मतलब यहाँ पे सी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी होगी, ठीक है। सी सबसे बड़ी हो जाएगी। सी से बड़ी आपकी, मतलब सी से छोटी आपकी यहाँ पे बी होगी। बी से छोटी आपकी ए होगी और सबसे छोटी यहाँ पे डी हो जाएगी, क्लियर सभी को। देखिए बी जो है ए से 5 वर्ष बड़ी है, लेकिन बी जो है यहाँ से डी डी से 6 वर्ष बड़ी है, क्लियर है। यानी कि ए जो है डी से 1 वर्ष यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बी है जो 6 वर्ष बड़ी थी, वो भी जो है सी से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी यहाँ पे कौन सा, सबसे छोटी यहाँ पे आपकी डी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। अच्छा खत्म हो गया क्या, चलिए। तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की कंप्लीट भी होगी आपकी यहीं पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी है। तो जैसा भी होगा नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा क्लास के बारे में। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।